हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे एक्सरसाइज 5.6, जिसमें देखो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आपको जो नए व्यूवर हो, एक चीज़ और ध्यान देना, नए व्यूवर हो गए इसके पहले वाला लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आएगी। तो 5.6 में हमने सॉल्व कर चुके थे 6 नंबर क्वेश्चन तक, यानी हमारा 6 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया था यहाँ तक। आज हमें अगला क्वेश्चन 7 नंबर सॉल्व करना है, तो आइए 7 नंबर सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो बस आपको क्वेश्चन दिख ही रहा है, वहाँ से दिखेगा, नहीं होगा तो आपको एनसीईआरटी बुक है तो कंप्लीट सॉल्यूशन एनसीईआरटी का देते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। बस आपके लिए कोई क्वेश्चन ऐसा होता है नॉर्मल जो छोटा मोटा क्वेश्चन होता है तो आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं सॉल्व कर रहा है कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ है 7 नंबर, क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले एक्स इक्वल लिखा हुआ, एक्स इक्वल साइन क्यूब टी बटे अंडर रूट कितना, कॉस 2t, ये लिखा गया। अब हम इनको कैसे सॉल्व करें कि हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको छोटा जरूर है लिखा हुआ है, लेकिन सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए चेन रूल को बहुत आसानी से समझिएगा, अगर नहीं समझ पाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। कि चेन रूल को इसलिए बहुत विस्तार से हमने बताया था कि चेन रूल को कैसे अप्लाई करते हैं, सेम उसी को पैटर्न पर अप्लाई करेंगे ताकि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सॉल्व कर सकें, नहीं तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देखो प्राचल के पदों में, इसलिए टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो dx बटे dt हो जाएगा, और इस पर देखो d बाई डी टी, और ये हो जाएगा साइन क्यूब टी और बटे अंडर रूट कॉस 2t होगा। अब आपको एक सूत्र बताया था u बाई वी का या अंश बटे हर का, अप्लाई करिए तो क्या होता है, हर अंडर रूट कॉस 2t हो जाएगा और d बाई डी टी हो जाएगा, और इसको देखो साइन क्यूब है तो साइन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पावर को बाहर कर दो तो ऐसे लिख देंगे, फिर माइनस साइन क्यूब टी और d बाई डी टी हो जाएगा हर का, तो हर की देखो रूट है तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कॉस 2t की पावर 1/2 है, तो रूट को लिख सकते हो। तो आप जैसे लिखोगे थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, और टाइम हमारे लिए बहुत मायने रखता है पेपर के टाइम में, तो हम कुछ लाइन अगर लिख सकते हैं शॉर्ट में तो उसको जरूर शॉर्ट कर देते हैं। बटे क्या होता है, हर का वर्ग, तो ये लिखा जा सकता है cos 2t ऑफ होल स्क्वायर। ये इतना क्वेश्चन था। अब इसी को आगे सॉल्व करिए, वो भी किसकी सहायता, चेन रूल की सहायता से। तो देखो चेन रूल की सहायता से आप एक साइड तरफा लगा दीजिए आसानी से, ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, cos 2t होगा, ठीक। इसमें देखो सबसे पहले 3x की पावर n लगेगा, जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन t की पावर 3 - 1, और इसके बाद देखो d बाई डी टी, और कितना हो जाएगा, साइन t हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि x के स्थान पे साइन t था तो x पावर n का सूत्र लगाया और आगे बचा लिया। फिर आगे देखो माइनस साइन क्यूब टी, इसमें देखो x पावर 1 का फॉर्म 1/2, ये हो जाएगा cos 2t की पावर 1/2 - 1, बट x के पावर n का अप्लाई हो रहा है, x के स्थान पे cos 2t था तो हम ऐसे d बाई डी एक्स करके d बाई डी टी रहेगा। यहाँ पे d बाई क्या होगा, ये dt हो जाएगा, लिख सकते हैं d बाई डी टी होगा, और कितना हो जाएगा, cos 2t होगा। एक चीज़ आप देखो, अगर रूट में लिखा हो उसके ऊपर वर्ग कर दें, ये रूट में लिखा है इसका वर्ग कर दो तो रूट खत्म हो जाता है, आपको अच्छे से मालूम होगा। अगर किसी के ऊपर रूट लगा है तो रूट करने पर, इसका वर्ग करने पर रूट खत्म हो जाता है। फिर आगे सॉल्व करिए। अब इनको जब इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट cos 2t, और इंटू देखो 3 में से 1 घटाओगे तो 3 साइन, 3 में से 1 घटा दिए 2 तो साइन स्क्वायर t आ गया, और साइन t का अवकलन क्या होगा, cos t हो जाएगा, ये इतना हो गया। फिर माइनस साइन क्यूब t, फिर
इंटू कितना 1/2, 2 के 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा cos 2t की पावर -1/2 हो जाएगा। और cos का अवकलन क्या होता है माइनस साइन 2t हो जाएगा cos का, लेकिन cos t नहीं है 2t है, तो 2t का अवकलन करेंगे 2 इंटू कितना 1 होगा। अब पूरे का बटा आप लिख सकते हो ऐसे, ये कितना हो जाएगा cos 2t हो जाएगा। अब आप देखो इनको ऐसे गुणा करा दीजिए, हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, चाहो तो इसको लिख दीजिए 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और इसको अंडर रूट ऐसे लिख दीजिए तो ये हो जाएगा cos 2t हो जाएगा। इसमें यहाँ से देखो इसको थोड़ा सा आगे लिख दो ताकि बहुत ज़्यादा, ये cos 2t है तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/cos 2t हो जाएगा, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आगे ऊपर अंश का था, ये बटे में रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। एक चीज़ और, यहाँ पर 2 है और ये 2 कट गया, तो ये बचा साइन क्यूब टी। अगर ये निगेटिव है तो नीचे लाओगे तो क्या हो जाए पॉजिटिव, और रूट का मतलब कितना अंडर रूट cos 2t हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अगर इस वैल्यू को इससे cos 2t से गुणा करा दो, अंश से अगर इसको इससे गुणा कराएंगे तो देखो कितना बन जाएगा, वो तो हमें करना पड़ेगा। जब इसको गुणा कराएंगे तो 1/cos 2t हो जाएगा। अगर रूट से रूट का गुणा कराने पे रूट कैंसिल आउट हो जाता, तो ये बच जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी और इंटू कॉस टी और इंटू कॉस 2t हो जाएगा, फिर प्लस साइन क्यूब टी, और पूरे का बटा कितना हो जाएगा अंडर रूट cos 2t हो जाएगा, ये इतना बचेगा। अब इन्हीं को dx/dt बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं dx/dt। जब ये लिखेंगे तो जितना है वो लिख दीजिए, अगर कॉमन लेना चाहो तो कॉमन क्या बनना, साइन स्क्वायर टी कॉमन बन रहा है वो बाद में देख लेंगे, बस ऐसे लिख दो 3 साइन स्क्वायर टी और इंटू कितना cos t हो जाएगा और cos 2t, फिर प्लस साइन क्यूब t हो जाएगा, और बटे देखो ये कितना cos 2t अंडर रूट cos 2t। इनको आप ऐसे लिख दीजिए, इसको क्या मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, अब छोड़ दीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं, सेकंड हमारा क्या दिया गया, क्योंकि इतने को सॉल्व करने के बाद फिर आगे भी हमें सॉल्व करना था, वो कितना लिखा हुआ था y बराबर cos क्यूब t बटे cos t, ये लिखा हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो लिखा हुआ था y बराबर cos क्यूब t और बटे अंडर रूट cos 2t, ये लिखा हुआ था। तो t के सापेक्ष इसका भी अवकलन करिए, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब अवकलन करते हैं तो dy/dt हो जाएगा, इधर भी करेंगे dy/dt हो जाएगा। देखो इसको cos क्यूब लिखा हुआ है तो cos t ऑफ होल क्यूब लिख सकते हो, और नीचे देखो जैसे तो ऐसे लिख सकते हैं cos 2t की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो कहीं पे जैसे दोनों की वैल्यू आप समझ रहे हो। अब अंश बटे हर का फार्मूला लगाइए, ये t रहेगा, अंश बटे हर का फार्मूला लगाएंगे तो इनको क्या लिख सकते हो अंडर रूट, क्योंकि ये वैल्यू है तो आप ऐसे लिख दो, cos ना ऐसे लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा cos 2t की पावर 1/2 और फिर dy/dt और cos हो जाएगा t की पावर 3 हो जाएगा, फिर माइनस क्या लिखेंगे cos t की पावर कितना 3 और dy/dt हो जाएगा और cos 2t की पावर 1/2 और बटे कितना होता है हर का वर्ग, तो आप लिख सकते हो cos 2t की पावर 1/2 और पावर कितना 2 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है,
यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, ये 2 हो गए, ये 2 कैंसिल हो जाता है। तो अभी बताए थे कि अगर किसी के ऊपर रूट होता है तो बहुत आसानी से हट जाता है। चेन रूल से जैसे पीछे सॉल्व किए, इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस 2t अंडर रूट में अंडर रूट लगा दीजिए। इसमें सबसे पहले एक्स पावर एन का अप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी, 3 यानी 3 पहले एक्स पावर एन लगा, 3 आगे आएगा और 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा। और कॉस का अवकलन क्या होता है जानते होंगे, माइनस साइन टी होता है। देखो बहुत आसानी से कर दिया, बस आपको ऐसे ही करना होगा। और माइनस कॉस, देखो यहाँ पे इसको गुणा करा देंगे तो कॉस क्यूब टी हो जाएगा। इसमें फार्मूला अप्लाई करो 1/2, अभी पीछे पढ़े थे 2 1 के 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 1/2। तो ये लिख सकते हैं कॉस टी की पावर माइनस 1 कॉस 2t था। देखो कॉस 2t की पावर 2 1 के 2 में से 1 घटाएंगे माइनस 1/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद कॉस का अवकलन करेंगे तो कितना होगा माइनस साइन 2t हो जाएगा। और साइन का अवकलन करो तो कितना हो जाएगा, अगर हम साइन का अवकलन करें तो बोलो कितना होगा, जब आप साइन का अवकलन, इसका कॉस का अवकलन माइनस साइन और 2t का अवकलन कितना होगा 2 गुणे कितना 1 हो जाएगा। और बटे जो होगा इसका रूट खत्म हो चुका, रूट खत्म हो चुका, कॉस कितना बचा 2t बचा। देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया और माइनस से गुणा करा दो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे लिख दीजिए, ये माइनस है तो -3 साइन टी और इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, और अंडर रूट इसको पीछे लिख दे रहे हैं कॉस 2t होगा। आगे बढ़िए, यहाँ पर भी माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन 2t आगे लिख दो, साइन 2t आगे हो जाएगा और इंटू कॉस 2t हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो क्या किया जाए, अगर इसको नीचे लाएंगे तो ये कितना होगा 1/√, कॉस 2t हो जाएगा। ये इतना था और इसका पूरे का बटा जो है लिखा हुआ है कॉस 2t हो जाएगा। अब आपको सेम ही करना है, ये वाली वैल्यू 1 है, इसको अंडर रूट कॉस 2t, इससे इसको गुणा कराएंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। जब रूट खत्म हो जाएगा -3 साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा कॉस 2t होगा, और फिर प्लस साइन 2t और ये हो जाएगा कॉस 2t, और साइन 2t कॉस 2, एक सेकेंड ये वैल्यू गलत लिख दिया हमने, साइन 2t हुआ और कॉस क्यूब t था। ये कितना है कॉस, देखो ये वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वैल्यू छूट रहा था कॉस क्यूब t हो जाएगा, और इसको गुणा करा देने पर तो ये हमारी वैल्यू कितना हो गया कॉस क्यूब t हो जाएगा। और यहाँ पे ये बचा, इससे गुणा करा के अब पूरे का बटा हम लिख सकते हैं कितना, ये हो जाएगा कॉस 2t अंडर रूट, देखो ये वैल्यू लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं कॉस 2t हो जाएगा। ये इतना होगा किसके बराबर, dy/dt हो गया। ये चीज़ था हमारे लिए। अब हमें क्या ज्ञात करना, dy/dx ज्ञात करना था। तो देखो dy/dx हमने यहाँ पे ये सॉल्व किया है, इस पे यहाँ पर सॉल्व किया है, ये सॉल्व किया, इसमें भी एक वैल्यू छूट गई थी, देखो साइन क्यूब टी था और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस साइन 2t, तो इसी को लिख सकते हैं साइन 2t हो जाएगा। तो इन्हीं के आगे हम थोड़ा सा इसको इरेज करके, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब टी और इंटू साइन 2t, ये इतना था तो ये हो जाएगा साइन 2t। इसी को आप क्या मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ये फर्स्ट था और दूसरा भी जो हमने प्राप्त किया ये इक्वेशन हमारे लिए क्या है सेकंड है। अब दोनों को फर्स्ट बटा सेकंड कर दो, अभी जो होगा वो आंसर दे देगा। तो हम कर दे रहे हैं यहीं पे, देखो फर्स्ट बटा सेकंड बटा फर्स्ट करेंगे, सेकंड बटा फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या था, सेकंड में क्या था dy/dt, और इसमें क्या था dx/dt।
तो ये दोनों तो कट जाएंगे। अब डी वाई बाई डी टी की वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, देखो माइनस 3 साइन टी और इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस 2t हो जाएगा, फिर प्लस साइन 2t और इंटू कॉस क्यूब टी हो जाएगा। ये इतना था। इसी के बटे में कितना लिखा हुआ है, कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t, ये लिखा हुआ है। और देखो इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू जो दी गई है उसको पुट कर दो। फर्स्ट में क्या ये लिखा हुआ है 3 साइन स्क्वायर टी और इंटू कॉस टी कॉस 2t, फिर प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, ये इतना लिखा हुआ है। अब आपको देखो चाहे जैसे करके इसका हमें क्या करना था, डिफरेंशिएशन करना है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना था, हो चुका है। अब इसकी नीचे की वैल्यू कितना था, कॉस 2t अंडर रूट कितना कॉस 2t हो जाएगा। अब आप देखो इन पे, देखो ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब जो सेम नहीं थे वो बचे हुए हैं हमारे पास। ये कितना बचा, डी वाई बाई डी एक्स, ये बच गया। अब देखो टी के फॉर्म में निकालना, इसमें क्या कॉमन है कि कॉस 2t, यहाँ कॉस 2t है, यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे भी कॉस कॉमन होगा, नहीं कॉमन हो पाएगा क्योंकि कोई वैल्यू कॉमन नहीं हो रही। यहाँ कॉस 2t है तो आप ऐसे डायरेक्ट आंसर लिख दें, -3 साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी और इंटू हो जाएगा कॉस 2t और फिर प्लस साइन 2t हो जाएगा और इंटू कॉस क्यूब टी बटे 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, फिर कॉस कितना 2t हो जाएगा, फिर प्लस साइन क्यूब टी और इंटू साइन 2t हो जाएगा। बस इसका ये आंसर हो जाएगा। आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्योंकि बड़ा सा क्वेश्चन है तो एक एक आप आपको दिलाते हुए जाते हैं आसानी से स्क्रीनशॉट। इतने का स्क्रीनशॉट ले लो राइट साइड का, फिर इतने का ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर लेफ्ट साइड का देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, पूरा ये आ चुका है एक ही पेज में। और इसके बाद क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, बट इसका आंसर बुक में इतना आंसर नहीं दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा और इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, अब इसके आगे हम क्या करें, तो इनको -3 साइन टी ऐसे लिख दीजिए, और साइन कॉस स्क्वायर टी है, इसको ऐसे लिख दीजिए कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। कॉस 2t का फार्मूला जो प्रयोग करिए वो किसके फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में। अगर हम कॉस के फॉर्म में प्रयोग करते हैं तो ये कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, t -1 हो जाएगा। फिर देखो इस पे प्रयोग करो, प्लस अगर ये वैल्यू लिखा हुआ है तो आप क्या लिखते हैं, 2 साइन टी इंटू कॉस टी हो जाएगा, और इसको कितना लिख सकते हैं, कॉस क्यूब टी, इतना हो गया। फिर नीचे इसी प्रकार आप अप्लाई करिए, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी हो जाएगा।
अब इनको साइन में प्रयोग करें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा टी, ये इतना हो जाएगा। फिर देखो प्लस साइन क्यूब टी, और साइन टी का फार्मूला 2 साइन टी इंटू कितना हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। अब आप देखो अंश और हर में कुछ कॉमन मिल रहा होगा, तो ज़रूर मिल रहा होगा। अब उसी को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर साइन टी है, यहाँ पर भी साइन टी है, इसलिए हमने क्या कर लिया, साइन लिया टी। यहाँ पे भी कॉस है और यहाँ भी कॉस है, और कॉस कितना कॉमन ले लें, यहाँ पे देखो टी है, यहाँ पे स्क्वायर, तो सबसे बड़ी पावर है, और इस पे भी देखो कॉस टी कॉमन ले लो, ज़्यादा बड़ी पावर ना लो क्योंकि बाहर ज़्यादा ले लें। -3 और यहाँ पर कितना बचेगा, कॉस टी, एक बाहर चल, ये कॉमन हो गया, एक बाहर बचा तो एक बचा, और 2 कॉस स्क्वायर टी -1 हो जाएगा। फिर देखो प्लस 2 साइन टी, ये दोनों कॉमन हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा, कॉस क्यूब टी, ये इतना हो जाएगा। डिनोमिनेटर में भी सेम ही आपको दिख रहा होगा, यहाँ साइन है, हाँ यहाँ पे भी साइन है, तो हमने क्या किया, साइन कॉमन ले लिया, और यहाँ कॉस टी है तो कॉस टी ये भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 3 साइन टी बचा, क्योंकि स्क्वायर से एक कॉमन हो गया तो एक साइन बच गया, कॉस टी बाहर आ चुका, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। फिर इसके बाद एक साइन बाहर आ चुका, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब टी, एक ये बाहर आ गया, एक ये, तो 2 यहाँ से बच गया था। देखो ये वैल्यू दोनों की इतने कॉमन हो रही, और भी कॉमन हो रही थी, लेकिन हमें दोनों की वैल्यू को काटना था, इसीलिए हमने उतना ही कॉमन लिया जितना। अब अंदर क्या करिए, गुणा कराइए। अगर आप गुणा कराएंगे तो ये कितना, 3 दूनी 6 -6 कॉस क्यूब टी होगा, और 3 से गुणा कराए -3, माइनस माइनस प्लस 3 कॉस टी हो जाएगा। देखो 3 दूनी 6 और कॉस कॉस से कॉस क्यूब हो जाएगा, और 3 से माइनस माइनस प्लस 3 कॉस टी, और प्लस कितना हो जाएगा, 2 कॉस क्यूब टी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, इसमें देखो अगर हम गुणा कराएं तो ये हो जाएगा 3 साइन टी, और इसको गुणा करो 3 दूनी 6 हो जाएगा साइन क्यूब टी, और प्लस 2 साइन क्यूब टी। अब आप क्या करिए, इनको घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6 है और यहाँ पे तो इसको 6 लिखा, 6 में से घटाएंगे तो -4 कॉस क्यूब टी और प्लस 3 कॉस टी हो जाएगा, और नीचे देखो ये लिखा हुआ है 3 साइन टी, 6 में से 2 घटाएंगे तो -4 साइन क्यूब टी हो जाएगा। अब एक फार्मूला आपको बताया गया होगा, ना बताया गया तो हम लिख देते हैं, अगर ना याद हो, बताया तो जरूर गया होगा, एक पढ़े होंगे, साइन 3a तो बराबर कितना होता है, 3 साइन a -4 साइन क्यूब a, ये होता है, और कॉस 3a बराबर कितना होता है, 4 कॉस क्यूब a और -3 कॉस a, ये होता है। तो आप देखो यहाँ पर कॉस क्यूब वाला पहले है, इसीलिए क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें तो देखो माइनस कॉमन लेने पर 3 कॉस टी, ये पॉजिटिव, एक सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब टी और -3 कॉस टी हो जाएगा, और नीचे वाला फार्मूला डायरेक्ट बन रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 3t हो जाएगा। अब ऊपर वाला फार्मूला बन गया तो ऊपर वाले को हम कितना लिख सकते हैं, माइनस कॉस 3t और बटे कितना हो जाएगा, साइन 3t। इनको आप कितना लिख सकते हैं, कॉस बटा साइन बराबर क्या होता है, बोलो कॉट होता है, तो माइनस कॉट 3t, और ये हो जाएगा dx dy बटे dt dx। ये तो हमें ज्ञात करना था, तो बस थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था बस आपको, लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक आप ले चुके थे, इसके तो पहले हम बताए, तभी आपको कहे थे स्क्रीनशॉट दिलाए थे, तो फिर आगे इसका आंसर मिल रहा है, तो यहाँ तक करना था, तो यहाँ तक ये बन गया।
ये हो जाएगा, थोड़ा सा और है। बस आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले चुके हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, जो हमारे पास क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 था, इसको आसानी से सॉल्व कर ले। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 क्या लिखा हुआ है, एक न्यू पेज ले लेते हैं, उस पर अलग लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है x बराबर a cos t प्लस लॉग tan x बाई 2, यानी x बराबर a cos t प्लस लॉग tan t बाई 2, और फिर y बराबर भी लिख लेते हैं। y बराबर दिया हुआ है a sin t, क्या लिखा हुआ है, a sin t, ये लिखा हुआ है। अब हमें सबसे पहले बताया था x वाले को, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो उसको आप छोड़ दीजिए, उसको बाद में करेंगे। इसको x t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप जानते हो dx बटे dt हो जाएगा। a कांस्टेंट इसलिए बाहर कर देंगे, और d बाई dt, और ये कितना होगा, cos t होगा, फिर प्लस d बाई dt और log tan t बाई 2 हो जाएगा। चलो सॉल्व करो, बस आप ध्यान देना चैन रूल को, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। a हो जाएगा cos t का कितना होगा, माइनस साइन टी, ठीक है। लॉग का क्या होता है, लॉग x का 1 बाई एक्स होता है, तो 1 बाई क्या लिख सकते हैं, tan t बाई 2 हो जाएगा, ठीक। फिर आप क्या करो, tan d बाई डी एक्स tan बचेगा, tan x बाई 2, tan t बाई 2, tan का अवकलन क्या होता है, आप पढ़े हैं sec स्क्वायर t बाई 2, और t बाई 2 का अवकलन क्या होगा, जैसे log का फार्मूला 1 बाई एक्स, फिर हमने tan t बाई का तो sec स्क्वायर, और t बाई 2 का करोगे तो 1 बाई 2, और t का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। तो आप ऐसे बहुत आसानी से कर सकते हो, जब आप करोगे तो आपको टाइम बचेगा। तो बहुत, जैसे हमने पहले log x का किया तो 1 बाई एक्स होगा, ठीक। पहले हमने log का किया, नहीं इसमें हमने पहले किसका किया, log क्या किया, तो इसके x के स्थान पे डिफरेंट था तो 1 बाई पी, फिर जब tan को रखा वैल्यू तो tan का अवकलन किया, लेकिन x बाई 2 x के स्थान पे t बाई 2 है तो इतना कर दिया, फिर t बाई 2 का कर दिया, तो ये 3 स्टेप में हुआ, यानी 1 2 3 स्टेप में हुआ। तो ऐसे हम डायरेक्ट किसी का भी चाहे जैसा वो कर सकते हैं। अब बहुत आसानी से हो गया, जिनको आप कर लिए। a था, इसको a लिख दीजिए, और माइनस साइन t हो जाएगा। देखो इनको पलट दीजिए, चाहे ऐसा कर दें, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट t बाई 2, और इनको चेंज करो तो 1 बाई कितना हो जाएगा, अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर t बाई 2 इंटू 1 बाई 2 हो जाएगा। अब इसको साइन में चेंज करो, जब साइन में चेंज करेंगे a होगा माइनस साइन t और प्लस, जब इसको करेंगे तो ये कितना होगा, कॉस t बाई 2 बटे साइन t बाई 2, और इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर t बाई 2। देखो ये वैल्यू इससे ये कट गई, इंटू 1 बाई 2, आप गुणा करा दीजिए तो क्या बन जाएगा, अगर आप गुणा कराओगे तो ये कितना बनेगा, a रहेगा माइनस साइन t और प्लस गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा 2 साइन t बाई 2 और इंटू कॉस t बाई 2, ये इतना हो जाएगा। तो चूंकि एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, साइन a बराबर होता है 2 साइन a बाई 2 और इंटू कितना, कॉस a बाई 2 होता है। तो इनको क्या लिख सकते हैं, a के स्थान पे t है तो हम t लिख सकते हैं, तो इनको ऐसे लिख दीजिए, a हो जाएगा माइनस साइन t और प्लस 1 बाई साइन t हो जाएगा। इसको लेफ्ट साइड में गुणा करा दो, a हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर t और प्लस 1 और बटे कितना हो जाएगा, साइन t हो जाएगा। देखो अगर हम इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे,
ए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकते हो, और बटे कितना होगा साइन टी हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हो, ए ये कॉस स्क्वायर टी और बटे कितना हो जाएगा साइन टी। ये किसका आ गया, डी एक्स बाई डी टी आ गया। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। जो हमें सॉल्व करना था इतना हमने कर लिया। फिर आगे देखो, इसी के आगे y बराबर a साइन टी है। दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, y बराबर a साइन टी। t के सापेक्ष अवकलन करो, t के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाए dy बाई डी टी। अब इसका जब a होगा a को बाहर कर दो, डी बाई डी टी और ये हो जाएगा साइन टी। साइन टी का अवकलन कितना होता है, ये होता है कॉस टी। तो डी वाई बाई कितना निकल गया, डी टी निकल गया। ये इक्वेशन क्या होगा सेकंड हो गया। तो आपको क्या बताएं कि जब आ जाता है सेकंड तो सेकंड बटा क्या करते हैं फर्स्ट कर देते हैं। तो देखो डी वाई बाई डी टी और लेफ्ट साइड में क्या होता है डी एक्स बाई डी टी। ये वैल्यू कितना ए कॉस टी है, और इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर हमने निकाला है, क्या निकाला है ये ए कॉस स्क्वायर टी बटे साइन टी। क्या था ए कॉस स्क्वायर टी बाई कितना हो जाएगा साइन टी। ए से ए कट गया, डी टी बाई डी एक्स कट गया। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना बचा, ये देखो एक कॉस से कॉस कट गया तो बचा कितना, इसको कॉस टी बटे साइन टी बचा। अगर ये साइन टी ऊपर चला जाए तो आप लिख सकते हो साइन टी बटे कितना कॉस टी बराबर बोलो कितना हो जाएगा। इसको लिखा जा सकता है टेन टी कितने बराबर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ये चीज़ हमें लाना था जो हमने आसानी से क्वेश्चन आ गया आंसर। एक सेकंड आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस साइड का ले लिए, पहले इस साइड का ले लो, ये हो जाएगा। फिर लेफ्ट साइड का ले लो, आप लेफ्ट साइड का ले लिए क्वेश्चन का। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिया, आपको अच्छे समझ में आ गया। कितना क्वेश्चन नंबर था 7 और 8, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। आपको कहोगे अगर वीडियो देखोगे तो आपको बहुत लेंदी लगे, लेकिन आपको क्वेश्चन अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं तो उसको आपने सीख लिया। इसीलिए हमने पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दे दिया 7 नंबर्स का, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देख लेंगे, थैंक यू सो मच।